तेरी पहलवानी पर और लानत है तेरी जवानी पर। तुम दोनों भाई बहन मुझे क्यों परेशान करते हो? लो सुन लो बहन, इससे शादी की बात कर रहा, इसे परेशान करना होगा। हे भगवान, मुझे भी कोई ऐसे परेशान करे। ये क्या चाहता है? मैं सबसे कई बार कह चुका हूँ। तो एक बार फिर कहना, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अरे आदि क्यों नहीं करनी? मुझे दुश्मन का मुकाबला करना है। अरे तो दुश्मन का मुकाबला तो रोज क्या होता है, उसके लिए खाना पीना नहाना धोना ब्याह शादी थोड़ी छोड़ सकते हैं। अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, कसरत करता हूँ। भैया कसरत करते हो तो करो, पहलवानी करते हो तो करो, किसने रोका है तुमको? मगर शादी भी करो। मैं तो भैया सुबह से शाम तक घर के कामों में बिजी रहती हूँ। उनको पाला पोसा बड़ा किया। गलत किया। अब क्या इनका फर्ज नहीं करते? बुढ़ापे में मुझे कुछ सुख दे दे, बहू आ जाए, कितना सहारा हो जाए मेरे को। अम्मा, मैंने बोल दिया ना अम्मा, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? अरे मैं पूछता हूँ तू शादी क्यों नहीं कर सकता है? हैं? अरे लूला है, लंगड़ा है, अरे बात क्या है, क्यों शादी नहीं कर सकता? क्या तू वो है? हनुमान स्वामी की कंठी ली है। अरे कंठी लिए तो तोड़ दो। मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी से शादी करो। अरे क्यों है? मैंने ठीक कहा ना। बनती ना सब मुझे सताने के लिए है। ये चाहता है मैं सारी जिंदगी इसकी चाकरी करती रहूं। ये तो अपने चेले चपातों के साथ डंडा गोपाली किए घूमेगा और मैं, मुझे मरते वक्त इस घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। आने को मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। भांजे, तूने मेरी बहन को बहुत दुखी किया। हे हनुमान स्वामी, अपने भक्त की रक्षा करो। जय बजरंगबली। तेरा जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ठीक हो? हाँ एकदम बढ़िया। अरे गुरु महाराज, कल तुमने जो खम्मा महाराज का पक्का नहीं दिया, अरे मजा ही आ गया। आज वो मिला था कालू, बाजार में हल्दी खरीद रहा होगा। अरे खरीदता होगा अपने खम्मा महाराज के लिए। चला, हल्दी लगाए या चूना लगाए या कुछ और, छम्मा बेटा हमें कभी नहीं भूलेंगे। जब जब पुरवैया चलेगी, बच्चों का जोड़ जोड़ दर्द करेगा और हमें याद करेगा। अरे और नहीं तो क्या, चला था हमारे गुरु से पंगा लेने, एकदम मूर्ख है। चिरा, मेरा सीना एकदम फौलाद है। चाहता तो बीच के इसकी चटनी बना देता। अरे तुम्हारी धाक ना चारों तरफ जम गई है। हाँ वो तो दिख रहा है चला। लेकिन तुम कैसे हार गए कालू से? बखत की बात है। मेरा ब्रह्मचारी तो ठीक है ना? हाँ गुरु एकदम। फिर कैसे हार गया? बोला तो ना कि बखत की बात है। तू आजकल लड़कियों के साथ उठता बैठता तो नहीं है? नहीं गुरु, बिल्कुल नहीं। तू उनकी ओर देखता तो नहीं है? ना। जरूर तू उनके बारे में सोचता होगा। ना गुरु, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। उनके साथ उठता बैठता नहीं, उनकी ओर देखता भी नहीं, उनके बारे में सोचता भी नहीं, तो जरूर तू लड़की जैसे कवियों के साथ रहता होगा। ना, बिल्कुल नहीं। तो जरूर तू प्रेम कविताएं सुनता होगा या पढ़ता होगा। देखो, ना मैं लड़कियों की तरफ देखता हूँ, ना उनसे बातें करता हूँ, ना उनके बारे में सोचता हूँ, ना उनकी कविता सुनता हूँ, ना उनके साथ रहता हूँ। गुरु महाराज, मैं हनुमान स्वामी का भक्त हूँ, उनकी कंठी धारण की है। मैं मर्द होकर बड़ा ऐसे काम करूंगा। तू मेरा खास शिष्य है। हाँ गुरु। अब तुझ पे बड़ा घमंड है मुझे। हाँ गुरु। सच सच बता कैसे कर गया? तुम्हें तो पता है। देख बजरंगबली को देख। हाँ, जय बजरंगबली। फिर मुझे देख। हाँ, जय।
की है? हाँ की है ब्रह्मचारी की लंगोट पहनी है। महाराज, आज नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? सच बोल, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। बजरंगबली की गदा से तेरा सर फूट जाएगा। महाराज, महाराज, एक लड़की है। क्या नाम है उसका? ना मैं उसकी तरफ देखता हूँ, ना उससे बात करता हूँ, ना उसके बारे में सोचता हूँ। कौन है वो लड़की? वो हमारे ही मोहल्ले में रहती है। उसके घर वाले चाहते हैं कि उसकी शादी मेरे साथ हो जाए, और मेरे घर वाले उनको भी ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन महाराज, मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो हाँ, मेरी अम्मा वो दिन भर उसी लड़की की बातें किया करती है, क्योंकि रत्ना कितनी सुंदर है, रत्ना की आवाज सुन लो तो मन में सुकून आ जाता है, उसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, उसकी आंखें एकदम हिरनी के जैसी है, रत्ना ऐसी है, रत्ना वैसी है, रत्ना कभी हो जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए। लड़कियों के बारे में सोचता है, इसीलिए तू हार गया। लड़की का नाम भी ब्रह्मचारी की शक्ति नष्ट कर देता है, समझा तू? समझ गया गुरुमान, महाराज मैं तो समझ गया, लेकिन अम्मा को कौन समझाएगा? हाँ, अम्मा को कौन समझाएगा? चलो बजरंगबली के आगे माथा टेको और नाक रखो। बोलो, हे बजरंगबली, अपने भक्त को क्षमा करो। एक्सक्यूज मी। इसने तुम्हारी कंठी पहनी, लंगोट पहनी, इसे क्षमा करो। हे हनुमान स्वामी, हम तुम्हारे बंदर हैं, लंगूर हैं। बंदर लंगूर है, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो। आप खड़े हो जाओ। अब मेरे पैर छुओ। जय गुरु महाराज। मैंने भी तुम्हें क्षमा किया। ये बंदूक कौन चला रहा है? दुश्मन के घर वाले बंदूक चला रहे हैं। क्या दुश्मन के घर में कोई खुशी हुई है? उसका गौना होकर आया है आज, उसी में बंदूक चला रहा होगा। तू क्यों खुश हो रहा है? गाना आकर आया है ना? सुन ले भांजे, तेरा दुश्मन आबाद हो गया आज से। इससे क्या कहते हो? लगता है मेरे मन की तो मन नहीं रह जाएगी हानि तो। गधा एकदम पता नहीं कौन गधा है। घोड़ा होकर आया है, उसमें बंदूक छुड़ाने की क्या बात है? सारे मोहल्ले को बता देना चाहता है क्या? अरे बंदूक क्यों ना छुड़ाए और क्यों ना बताए पूरे मोहल्ले को? नहीं, अरे जाकर लेकर आया अपनी घरवाली को। अगर भगा भगा कर लाया होता तो फिर चुपचाप करता। पता नहीं इस हिकमत को कब समझ आएगी। कभी नहीं, मैं बहू का मुंह देखूंगी। कभी नहीं। अबे चुप! जब इसकी मामी आई थी ना, तो 3 दिन तक नौबत बजी थी और शहनाई वालों ने तो चीख चीख कर मोहल्ले वालों को नहीं, पूरे शहर को बता दिया था। तो मती परस्त हो गई है। रोने का नाम सुनकर ना मेरे तो दिल में नरम नरम कुछ कुछ होता है। क्या तेरी मामी की याद आ गई थी? नहीं, ज्यादा याद आ गई तो मुझे रोना आ जाएगा। चला गुरु महाराज, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्षमा 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 गुरु महाराज, क्षमा
स्वामी के सामने इतना भारी पाप करते तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराज आज शर्म आ रही है। इस पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। महाराज जब तक तुम मेरी समाधि करोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मैं कहता हूँ हनुमान जी की कंठी और लंगोट उतार दो। नहीं महाराज, चाहे तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमसे ये कंठी और लंगोट ना उतरवाओ। हनुमान स्वामी अपने भगत की रक्षा करो, मैं आपके आगे इतना आग रगड़ता हूँ। चला खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। गुरु महाराज आप बहुत दयालु हैं गुरु एक महाराज। मौका और देते हैं, लेकिन इस समय जाओ, हमारा मन बहुत चंचल है। शाम को अखाड़े में मिलना। आप बड़े दयालु हैं जो आज्ञा महाराज। ये हमारा इस चीज का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहिए ब्रह्मचारी जी क्या हो रहा है? अरे मम्मा नहीं मामू हूँ। ये छुप छुप कर क्या कर रहे थे? अरे बोलो, बता दूं तुम्हारे चेले चपाटों को उनके गुरु की करतूत। नहीं मामू, अरे जरा सोच, सारे चेले जूते लेकर तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। ऊपर से जय बजरंगबली और अंदर से जय अनारकली। जरा सोचो भांजे, अगर ये बात मैं तेरे दुश्मन को बता दूं तो? ना मामू, दुश्मन को कुछ ना कहना मामू। अरे दुश्मन को जब पता चलेगा कि तुम सिर्फ नाम के ही ब्रह्मचारी हो, तो कितनी भट पिटेगी तुम्हारी और कितनी तौहीन होगी तुम्हारे पूरे खानदान की। मामू दुश्मन को कुछ ना कहना, मैं हाथ जोड़ता हूँ मामू। मैं तो कहूंगा, दुश्मन को भी कहूंगा और चेले चपाटों को भी कहूंगा। हाँ मामू, ऐसा गजब ना करना मामू। मुझे कुछ नहीं सुनना। मामू जरा सा तो ख्याल करो, बदनामी हो जाएगी। छप्पा महाराज घूम घूम कर पूरे शहर में तुम्हारी कीर्ति का बखान करेंगे। अरे तो ये अपनी नाक तुम ऊंची लिए फिरते हो ना, ये कट कर फ्लैट हो जाएगी। मामू जरा सा ख्याल करो, मैं ये काला मुंह लेकर क्या जाऊंगा? इधर तो मैं खबर छपी और उधर तुम्हारा काम तमाम। हाँ भांजे, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। क्या मामू? शादी के लिए रजामंदी दे दो। शादी? हाँ शादी। लेकिन मामू, लेकिन कुछ नहीं। या तो शादी के लिए हाँ करो, या फिर पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम असलियत में क्या हो। अरे जो लोग तुम्हारे पैर पकड़ते थे वो तुम पर थूकेंगे, समझे? और जो तुम्हारा दुश्मन जो तुमसे आंख नहीं मिला सकता था, वो कहेगा अरे तुझसे मैं क्या आंख मिलाऊं, तेरा तो पूरा खानदान ही बदनाम है। अरे चुप क्यों हो? जल्दी से बोलो हाँ या ना। जरा ठहरो, सोचने दो। मुझे सोचने वोचने का वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जल्दी से बता दो, जवाब दो। हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं तो मामा बने चले नारद बनकर। डुक 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 डुक। सुनो सुनो सुनो, बच्चे बूढ़े जवान सुनो, देश के सारे पहलवान सुनो, एक ब्रह्मचारी की दास्तान सुनो। अरे हिकमत सिंह वैसा नहीं है जैसा आप जानते हैं, जैसा आप समझते हैं, जैसा आप सोचते हैं। अरे इसका तो पूछो मत, ये ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। अरे जानो, ये ऐसा है, ये वैसा है। चुप हो जाओ, मैं शादी कर लूंगा। तुम चुप रहना, किसी से कुछ मत बोलना, मैं शादी कर लूंगा। बहन, तेरा बेटा शादी के लिए तैयार है।
के पानी में कित्र कौन मिला गया? ये पान किसने रख दिए यहाँ? कौन है? मैं। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आई? आप भूल गए आपकी और मेरी शादी हुई है तो मैं यही तो आऊंगी ना जी। शादी हुई है तो मैं क्या करूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की शादी हुई है, अब हम दोनों को मिलकर हमारा गृहस्थ जीवन आगे चलाना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। हाँ? लेकिन अभी तो आपने पत्नी धर्म निभाया ही नहीं। पूजा भंग कर दी तुमने। मैंने पूजा भंग कर दी? ए जी आप भूल रहे हैं, आपकी और मेरी शादी हुई है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे बिना तो कोई पूजा पूर्ण ही नहीं होगी। तुम चली जाओ यहाँ से। ए जी आप मुझे पूरे समाज के सामने ब्याह कर लाए हैं और ये कमरा मेरा है। अरे ये ब्रह्मचारी का कमरा है और तुम नारी हो। हाँ मैं नारी हूँ और ब्रह्मचारी अब शादी से पहले थे, अब आपका और मेरा ब्याह हो चुका है तो अब आप शादीशुदा हैं। चल जाओ, नहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर कर दूंगा। हाँ यही तो मैं चाहती हूँ। पकड़िए ना मेरा हाथ, पकड़िए ना, ये जी पकड़िए ना, पकड़ लीजिए। मैं ब्रह्मचारी नारी को कैसे छू सकता हूँ? हाँ मैं नारी हूँ और आपके चरणों की दासी हूँ, देखिए मुझसे जो दूर तो ना भागिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, या तो तुम चली जाओ या मुझे जाने दो। अरे ये क्या करती हो? ना मैं जाऊं, अब जाके आप दिखाइए। हे हनुमान स्वामी, अपने भक्त की रक्षा करो। ये लो बहन, संभालो अपने लाडले को, हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा था। घर छोड़कर क्यों? किसी से पूछो। अम्मा या तो इस घर में रहूंगा, ये तेरी बहू। राम राम बेटा, कैसी बातें करते हो? अरे बहुत नाराज था, बहुत तेज तेज चला जा रहा था। मैंने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? कहता घर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए।
और घर छोड़ देने में मुझे शांति मिलेगी बस। लेकिन क्यों बेटा? अरे यही तो मैंने इससे पूछा, लेकिन कुछ बताता ही नहीं। मैं या तो मैं रहूंगा या वो रहेगी इस घर में। बच्चे कैसी बातें कर रहा है? ये घर तो तुम दोनों का ही है, दोनों रहो खुशी से इस घर में। अम्मा मैंने आखिरी बार कह दिया है, या तो मैं इस घर में रहूंगा या वो रहेगी तेरी बहू। अरे बहू ने कुछ कह दिया क्या? वो बेचारी क्या कहेगी इससे? उस जैसी नेक और बेजुबान लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है। उससे कह दे उसके मायके चली जाए। मायके में तो क्यों? मायके क्यों नहीं तो? अरे क्या कर इस घर के अंदर आई है, और जितना हक तेरा इस घर पे है ना, उतना ही हक उसका है। तो उससे कह दो मेरे कमरे में ना आए। तेरे कमरे में ना आए? भाई वाह, अब समझ आया कि माजरा क्या है। बहू रानी ब्रह्मचारी जी के कमरे में आ गई। अरे वो क्यों आई मेरे कमरे में? अपने घर वाले के कमरे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। कोई देख लेता तो? हाँ, तो हिमाकत सिंह की नाक कट जाती। मेरी बात मानो भांजे, एक बार इस नाक को कट जाने दो, कब तक संभालो। और एक बार नाक कट गई ना, फिर बार बार कटने का डर दूर हो जाएगा। अरे बड़ा सुख है नकटा बनकर रहने में, ना रहेगी नाक, ना बजेगी नासरी। अरे भांजे, याद आया, मैं तेरे लिए एक चीज लेकर आया हूं। हनुमान जी की तस्वीर तो तूने बहुत दिन लगा, अब तू इसे लगा। मेरे बजरंगबली। अरे औरत से इतनी नफरत करते हो तो शादी क्यों की थी? तुम जानते हो मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। अरे तो इनकार कर देते। तुमने मजबूर जो कर दिया था, मेरे दुश्मन को तो चेले के बता देने की धमकी दी। दुश्मन की बीवी को तो झांक झांक के देखते हो और अपनी बीवी से दूर भागते हो। बेटा बात सुनो मेरी, तू जानता ही है सब उसे सारे गांव में लीला लीला नहीं कहते, वो कहते हैं हिकमत की दुल्हन, हिकमत की दुल्हन। कोई उसे उस नाम से नहीं जानता। अब अगर तू उसे बेइज्जती करके घर से निकालेगा तो क्या तेरी बेइज्जती ना हो जाएगी? तू मुझे बता। खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो कभी शादी नहीं करता। उसे लाकर और अज्ञात घर में सजा के छोड़ दिया। दुश्मन तू दुश्मन दुश्मन करता रहता है, और दुश्मन तो अपनी बीवी को अछूता नहीं समझता। हाँ हाँ, तुम्हारी शिकायत थी ना, बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला ना मिलेगा, लो पी लो पानी। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम दोनों मेरा क्या धर्मभ्रष्ट करते हो? बेचारे का धर्म। तूने मेरी इच्छा का ख्याल रखा, बहुत अच्छा किया। भगवान तुझे इसका सुख देंगे। अब उस बेचारी का भी तो कुछ ख्याल कर ले। क्या ख्याल करूं उसका? माँ अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, मौज करती है, मौज। जिस औरत से उसका आदमी बात ना करे ना, उसका क्या खाना पीना, उस बेचारी के मन पे क्या बीतती होगी, कोई नहीं कह सकता। मैं जान सकता हूँ बहन, हिमाकत की मामी से शादी के शुरू के दिनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, और मैं उससे पूरी रात भर नहीं बोला था। ये बात उसे इतना चुभी, उसे जिंदगी भर मुझे ताना दिया। मरने से 10 दिन पहले उसने कहा था, आप ना बड़े गुस्से वाले हो। मुझे याद है एक दफा पूरी रात मुझसे नहीं बोले थे। अरे उससे 2 मीठे बोल लेने से, उसकी राजी खुशी पूछने से तेरा कुछ घट तो ना जाएगा? तो माँ बढ़ क्या जाएगा? बेटा ये बता, तेरे को तेरे अपने चेहरे चपाटों का डर है क्या? तो उसकी तू बिल्कुल परवाह मत कर। ये ले हमने कसम खा ली, हम उनको कुछ नहीं बताएंगे। हम उनसे यही कहेंगे कि हिमाकत ने अभी तक अपनी पत्नी की सूरत नहीं देखी है। अरे लेकिन मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। लो बहन चलो अंदर, तुम्हारा बेटा तो हरिश्चंद्र की औलाद है। बेटा उससे बोल लेगा मीठे तो तेरा कुछ ना घटने वाला।
एकदम उल्टी खोपड़ी है, कोई सीधी बात तो इसके भेजे में आती नहीं। अरे कुछ फायदा नहीं है इससे जुबान लड़ाने के अंदर। सैया मगन पहलवानी में और सारा घर परेशानी में। हे हनुमान स्वामी, पूजा में बिगड़ पड़ी है। जय बजरंगबली। जय गुरु महाराज। ठीक हो चला? हाँ एकदम बढ़िया। आपकी और बजरंगबली की कृपा है सर। और बताओ कसरत कैसी चल रही है? कैसा? एकदम बढ़िया। और दंड बहुत बढ़िया चल रहा है। आता पहुंची है? 700 डेढ़। डेढ़? हाँ देखो दिखाता हूँ। हाँ। 701 और 700 बहुत खूब। दो करने जाता हूँ बीच में गिर जाता हूँ तो 700 डेढ़। इसी तरह चलाते रहो, एक दिन रात में पहुंच जाओगे मेरी तरह। हाँ, सब आपकी कृपा है। क्या हुआ? क्या हुआ तेरा? गुरु महाराज ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? इत्र कहाँ से आएगा? दरवाजा खुला है, बाहर से आई होगी। बाहर से? हाँ बाहर से। ना महाराज ना, मेरी जो नाक है ना वो कुत्ते की नाक की तरह है। हाँ तो यही कहीं से रही है। लोटे तो चूना पुदरा का पानी है। इसी में से तो आ रही है खुशबू गुरु महाराज। इसमें कहाँ से आएगा? गुरु महाराज आपने पान खाना कब से शुरू कर दिया? पान? अरे पान तो रखे हैं, मैंने खाए नहीं है। और ये तस्वीर किसकी है? तस्वीर मामू लाए, मामू की है। मामू लाए हैं तो मामू अपने घर में लगाए ना। गुरु आपके वो डंबल और मुद्दर कहाँ गए? पता नहीं, पता नहीं। लेकिन मुझे पता है आपने अपने डंबल और मुद्दर गुरुवानी के पास रखने शुरू कर दिए। चलो गुरु महाराज जवान संभाल के बात करो। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। तूने अपने गुरु पे शक किया? नहीं किया महाराज, मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने अपने गुरु पे शक किया। हाँ किया। बताओ क्यों? तुम्हें बजरंगबली की सौगंध, तुम्हें अपने गुरु की सौगंध। हाँ बताता हूँ। ये इत्र का पानी, ये पान और ये तस्वीर देखकर किया। ये इत्र का पानी, ये तस्वीर, ये पान देखकर तूने अपने गुरु पे शक कर लिया। पान, इत्र और तस्वीर का पानी देखकर ये क्यों नहीं देखता तेरा कितनी बाधा है तेरे गुरु के रास्ते पर, कितने संकट हैं, फिर भी अपना धर्म निभाए है, बस्ती का फर्ज निभाए है। उसका मुकद्दर चुरा लिया गया, Too much, उसके भीगे चने हटा दिए गए, too much, पूजा के पानी में इत्र मिलाया गया, for much, फिर भी कंठी पहने है तेरा। मगरमच्छ। तूने अपने उसी गुरु पे शक किया। नहीं महाराज, मैंने नहीं किया, मेरे बाप ने किया। तुम्हारे बाप ने? हाँ, वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने शादी कर ली, अब तुम भी कर डालो। तुमने बताया नहीं कि मैं शादी के बाद भी ब्रह्मचारी हूँ। मैंने बोला, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें बहकाया गया है। ऊपर से ब्रह्मचारी और अंदर ही अंदर से। हे राम 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 राम, इतने नीच विचार है तुम्हारे बाप के। इसी बात का तो अफसोस है गुरु, मैं बड़े संकट में हूँ। कौन सा संकट? वो लड़की है ना रत्ना। कौन लड़की? अरे वही लड़की। अरे कौन? अरे वो तो वो हर समय मेरे मन पे छाई रहती है। तेरा मन भ्रष्ट हो गया है, तू अशुद्ध हो गया है। मैं क्या करूं महाराज? तू उस लड़की के बारे में सोचता होगा। नहीं महाराज, मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तू उसके साथ उठता बैठता होगा। अरे महाराज, वो लड़की कोई पहलवानी थोड़ी करती है जो मैं उसके साथ उठक बैठक करूंगा। अरे झूठ बोलता है तू। झूठ बोले कौआ काटे। महाराज, मैं उस लड़की के बारे में जानबूझकर नहीं सोचता, फिर भी वो मेरे ख्यालों में आती रहती है। अरे ऐसा करो, ऐसा सोचो कि वो उसके बारे में ना सोचो, ताकि ख्यालों में ना आए। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ। ए रत्ना, हटना।
हटना, अरे हटना, अरे हटती है कि तू एक हटता? कोशिश करके देख ली, लेकिन फिर भी वो नहीं हटती। उसका ख्याल मन में आ ही जाता है, मन बेकाबू हो जाता है, मनमानी करने लगता है। ऐसा कभी कभी होता है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। क्या? तुम्हारी गुरबानी का ख्याल मन में ना आए, फिर भी जाने क्यों मन बेकाबू हो जाता है। हाँ, मनमानी करने लगता है। मनमानी करने लगता है। अचानक से सोते सोते आँख खुल जाती है। हाँ चेला, मेरे साथ भी। फिर कितनी भी कोशिश कर लो, नींद ही नहीं आती। हाँ चेला। और रत्ना का ही ख्याल मन में आता है। हाँ, मेरे मन में भी आता है। और रात में सपने में रत्ना ही आती है। हाँ चेला, मेरे मन में भी, मेरे सपने में भी आती है। गुरु महाराज, रत्ना आपके सपने में क्यों आती है? तुम्हारी गुरबानी चेला। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कहीं रत्ना गोली को गोली तो नहीं दे रही है। महाराज, वो उसकी रूठी रूठी आंखें, वो मेरे मन को कचोटती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है। हाँ चेला, तुम्हारी गुरबानी की आंखें भी मुझे घूरती हैं। चेला, मैं गल जाऊंगा, मैं पिघल जाऊंगा। चेला! महाराज! हम दोनों गुरु चेला की दशा एक सी है। हाँ गुरु महाराज। अब तो इस संकट से बजरंगबली पार लगाएंगे। हाँ गुरु महाराज। चलो, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हम बड़े पापी हैं, धर्मी हैं, हमें क्षमा करो। क्षमा करो। बोलो जय बजरंगबली। जय बजरंगबली की। ये बंदूक किसका है? उसके घर में कोई खुशी हुई है क्या? अरे, पड़ोसिन के घर लड़का हुआ है, लड़का। ओए 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 ओए। तू क्यों खुशी से कूद रहा है? अरे लड़का हुआ है? अरे भांजे, दुश्मन के घर लड़का हो गया। तो मुझसे क्यों कहते हो? अबे तुझसे ना कहूं तो और किससे कहूं? तेरी किस्मत में पोता देखना पता भी है या नहीं? अबे तू अभी तक यहीं खड़ा है। अगर कहीं जगह गोली होता तो कब तक चुल्लू रखवानी में डूब मरता। अरे मैं क्यों मरता? वैसे ही हमारे गुरुजी के दुश्मन। भगवान जाने मैं कब पोते का मुंह देखूंगी। दुश्मन के घर में आज बधाइयां और नौबत बजेगी। और हमारे यहाँ बहन, तेरा बेटा सूखा ठूंठ है। अरे सूखे पेट पर भी कभी फल लगते हैं क्या? इसे कोई शर्म नहीं आने वाली, इसे कुछ ना कहो। तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों परेशान करने लगते हो? हाँ, अरे तो और किसको परेशान करें? हैं? अरे तेरे घर पड़ोस के अंदर औरतें सोहर गाएंगी और तेरे यहाँ ये मुस्टंडा रखा है। हाँ, वो हमारे चेले को लगाओ तुम। चेले को कुछ ना कहे, चेले की बेइज्जती का इतना ख्याल है, लेकिन ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना अपनी खानदान की इज्जत का ख्याल है। अरे तेरे दुश्मन के घर में चिराग जल गया और तू यहाँ दंड पेरे जा रहा है। मेरे तो मन की मन में ही रह गई है। मैं तो भगवान से यही कह रही हूँ, इसने पूते घर में से मुझे जल्दी से जल्दी उठा ले। हाँ नहीं तो अब तो मेरा भी मन नहीं करता इस मनहूस घर में आने को। खड़े क्यों हो? अरे सुन ले बहन, क्या कह रहा है ये? अरे अरे मैं अपनी बहन को देखने के लिए आता हूँ, किससे मिलने तो है मेरी जूती। जाते क्यों नहीं? हाँ हाँ चला जाऊंगा। अरे तेरे तो कमरे में मैं थूकने में नहीं आऊँ। बड़ा यार लाख साफ बनकर बहन, कोई फायदा नहीं इससे बात करने का, सिर्फ मेरा जाहिल है। चलो अंदर और मैं भी चलता हूँ। चलो जाए। हिम्मत तुझे अपने मामा से भी बात करने की तमीज नहीं रह गई है। गुरु महाराज, अगर ये तुम्हारे मामा नहीं होते ना तो अभी मैं इन्हें उठा के यूं पटक देता। हाँ गुरु महाराज, गुरु महाराज क्या सोचने लगे? चेला, दुश्मन के यहाँ कंस पैदा हो गया। अब तू बता मैं क्या करूं? ये क्या मालूम? चेला, दुश्मन के घर की बात दूसरी है। आज तक हमारा खानदान की दुश्मन के आगे ऊंचे नीचे नहीं हुई, लेकिन आज चेला 6 पुश्तों के बाद
हम पीछे रह गए चेला, पीछे। बेशक। तू ही बता, मैं क्या करूं? दुश्मन के यहाँ कंस पैदा हो गया। गुरु, दुश्मन का कंस पैदा हो गया ना, तो तुम दुर्योधन पैदा कर लो। चेला ठीक है, मत करो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं चेला, दुश्मन के घर की बात दूसरी है। आज तक कभी ऐसा ना हुआ कि दुश्मन के घर में कोई चीज हो और हमारे यहाँ ना हो। हम हमेशा दुश्मन से आगे रहे चेला, लेकिन आज 6 पुस्तों के बाद हम पीछे रह गए चेला। तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? हे बजरंग बली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? गुरु, आइडिया, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मैंने भी अपना आइडिया बदल लिया है। अब मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा। मामू, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। मामू, गुस्से में मैं ना जाने क्या क्या बोल जाता हूँ। मुझे पता नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना मामू। तुम और मामू बैठ के बातें करो, मैं चलता हूँ। चला गया जमुना। कोई बात नहीं बेटे, मैंने इस बात का बुरा नहीं माना। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, जो हम तेरे को बता रहे थे ना, वो तेरे भले के लिए कह रहे थे। देख, तेरा जो है इस खानदान के लिए कुछ ना कुछ फर्ज तो बनता ही है। अब तेरी माँ आखिर कितने दिन जिंदा रहेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा और 6 महीने। तो तू क्या चाहता है कि तेरी माँ पोते की हसरत मन में लिए ही मर जाए? ना मामू, बस चुप रहो, आगे मत बोलो। अभी तक तू कभी भी दुश्मन से कम नहीं रहा, लेकिन अब तू दुश्मन से कम रह गया। मामू बस करो। बहुत कम रह गया। मामू चुप हो जाओ। अरे तू कब तक लड़ेगा उसके साथ? जब तक तू जवान है तब तक ना। कल को जब उसका बेटा होगा और तुम बूढ़े हो जाओगे तो कौन मुकाबला करेगा? और परसों जब उसका पोता होगा तो क्या तब तक तुम जिंदा रहोगे? हैं? अरे तुम अपने खानदान का नाम मिटाने पे तुले हुए हो। सोचो जरा, 6 पुश्तों से जीत रहे खानदान को मिट्टी में मिला दोगे। अरे मामू, याद है तुम्हें तुम्हारे बाप ने मरते वक्त क्या कहा था? बेटा, जान चली जाए और दुश्मन से हमेशा पीस रहना। लेकिन उनका लायक बेटा क्या कर रहा है? अरे शर्म करो कुछ, लानत है तुम पर। अरे बस चुप हो जाओ मामू। हनुमान स्वामी की कंठी की कसम, दुश्मन के जितने भी लड़के होंगे उससे 2 ज्यादा हिम्मत सिंह के होंगे। ठीक है।
करता हूँ मैं। हाँ बस मैं नहीं जाने, मुझ पे को नहीं जाना। लीटर दूध पीता था, पहलवानी करता था, दुश्मन के चक्कर में शादी कर ली मैंने। अम्मा ने कर दी मुझे, और वो मामा कहाँ गया? वही तुम्हारे देख रहा हूँ, तुम्हारे देख रहा हूँ, मेरे देखो, कर लेगा, अच्छा होता। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, मैं साहब बन के कैसा बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, मैं साहब बन के कैसा बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। बैठो बैठो, कैसे हो हिम्मत जी? मेरी मत पूछो, बैठो। बड़ा परेशान हूँ मैं तो। मेरा वो नीला है ना, हाँ? बस खून भी रखा है मेरा। चैन करती रहती, ये घर की छत गिर जाएगी किसी दिन मेरे ऊपर। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मैं बढ़िया हूँ। रत्ना की नौकरी लग गई है, मैं आपको बताना भूल गया। अच्छी बात अब हम दोनों मिलकर आराम से घर की गाड़ी खींच रहे हैं। है। लेकिन बच्चे? बच्चे? हिम्मत जी, अभी पहले हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो बच्चे भी पैदा कर लेंगे। अरे तो घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले, उनको थोड़ी ना बच्चे पालने हैं, बच्चे तो हमें पालने हैं। जब तक हम अपने पैरों पर अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे? हमारे घर में मामा नहीं है। ये बात करें। रिश्तेदार और ये समाज क्या कहेगा? हिकमत जी, समाज का काम है कहते रहना, लेकिन अगर हम लोग खुद अपने पैरों पर अच्छे से खड़े नहीं हो पाए तो हम जिनको पैदा करेंगे उनको कैसे अच्छी शिक्षा देंगे? हैं? अच्छा सुनो, मैं लेट हो गया। मैं रत्ना के साथ ना पिक्चर देखने जा रहा हूँ। वैसे आप भी भाभी को लेकर ना पिक्चर देखा, आप बहुत टेंशन में रहते हो। यहाँ तो घर में पिक्चर बन रही है। और भांजी क्या हाल है? हम आ गए, बड़े दिनों में आए हो। हाँ, सोचा ब्रह्मचारी भांजे से मिल ले। बैठ बैठ, पानी लाता हूँ। और क्या हाल है? क्या बताऊं मामू, बड़ा परेशान हूँ, दुखी हो गया हूँ इस जिंदगी से। अच्छा था वो पहला पुराना समय, पहलवानी करता था, कसरत करता था, मौज करता था। मामू 2 लीटर दूध पीता था मैं, काजू बादाम क्या क्या खाता था। है शादी करने के बाद, शादी भी क्या करी, दुश्मन से आगे रहने के चक्कर। शादी करी दुश्मन से आगे रहने के लिए, सब कुछ किया दुश्मन के लिए। लेकिन मामू मेरी हालत देखो, चेहरा देखो मामू, चेहरा क्या हो गई है।
अरे दुश्मन दुश्मन दुश्मन, तो सारी बातें दुश्मन को लेकर क्यों करता है? दुश्मन से आगे रहना है मामू। देखो ये पता है तेरा दुश्मन कौन है? तो क्या लगता है कि तेरा दुश्मन वो है? अरे नहीं, तेरा दुश्मन तेरे अंदर है, तेरे दिमाग में है, तेरे मन में है, तेरे रोम रोम के अंदर है। नहीं, इधर आ, देख देख उस दुश्मन को देख जिसे तू दुश्मन कहता है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ कितना खुशहाल जिंदगी में कैसे जा रहा है आराम से। हैं? लगा तुझे उसके दिमाग में कहीं दुश्मनी है? कभी उसने होड़ लगाई कि तेरे 3 बच्चे हो गए, 4 हो गए और वो ज्यादा करेगा? नहीं ना। अरे सारी की सारी जो है दुश्मनी तेरे दिमाग के अंदर है। अरे तूने कभी ये सोचा कि तेरी आमदनी कितनी है और तुझे अपना घर का खर्चा कैसे चलाना चाहिए? कितने बच्चे होने चाहिए? कभी सोचा तूने? नहीं सोचा। अरे यही तो तेरी दुश्मनी हुई, क्योंकि तूने बच्चों के साथ दुश्मनी कर ली। अगर तू ये सोचता तो आज बच्चे कितने अच्छे होते, कितना अच्छा पढ़ रहे होते। लेकिन तूने सिर्फ एक चीज सोची कि दुश्मन को हराना है, हराना है, हराना है। अरे जीतने के लिए सोचो, जीवन में दूसरे को हराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बढ़ाने के लिए सोचो। तुम्हें ये सोचना था। देखिए क्या हालत है तेरी, देखिए बच्चों की हालत क्या है। अरे फीस मुश्किल से भर पाते हो तुम, अपनी बीवी की हालत देखिए, एक साड़ी नहीं लेके दे सकते हो। भांजे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। अरे अपने बच्चों को पढ़ा, ज्यादा महंगे स्कूल में नहीं तो सस्ते स्कूलों के अंदर पढ़ा, और साथ में तू भी पढ़, उनके साथ मिलजुल, क्योंकि उनके साथ मिलेगा वो खुशी मिलेगी, और तब तेरे को पता चलेगा कि जिंदगी दुश्मनी में नहीं, जिंदगी तो परिवार के साथ हंसी है। अब समझ आया मामू, सब समझ आ गया मामू।